अच्छा स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे HR से, आगे ऑनवर्ड मूव करेंगे। हमारे पास जो पहला टैग हम लोग देख रहे हैं HR का। HR में हमारे पास 3 और इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एक हमारे पास है कलर, COLOR। कलर से हमें ये पता चलेगा कि हमने हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसका कलर क्या दे रहा है। से मैं कहता हूँ जी कलर देना है मैंने रेड। और चलें 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। पहले मैंने इस फाइल को सेव किया और इसको हम वेब पेज पे अगर ब्राउज़र में देखते हैं तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू आउट हमारे वेब पेज में डिस्प्ले होगी, नज़र आ गई। अच्छा, अब अगर मैं लाइंस थ्रू आउट पूरे वेब पेज पे नहीं लगाना चाह रहा, छोटी लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास और जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एक है हमारे पास विड्थ। विड्थ मैं कह देता हूँ जी, विड्थ मैं कहता हूँ जी 300 या 400 पिक्सल। तो एक लाइन लगेगी। फाइल को मैं दोबारा सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद दोबारा ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र में जाने के बाद अगर मैं कीबोर्ड से F5 दबाऊँ या यहाँ से रिफ़्रेश का बटन दबाता हूँ तो एक 400 पिक्सल की लाइन लग गई और वो हमारे पास क्या है, वो सेंटर से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब अगर इस लाइन की विड्थ को यानी इसकी मोटाई को मैं चेंज करना चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ कि लाइन की विड्थ जो है कम या ज़्यादा हो, तो इसके लिए मेरे पास जो एट्रीब्यूट है वो साइज़ का है। साइज़ में मैं 4, 5, 6 कुछ भी पास कर सकता हूँ। ये पॉइंट्स में है और अगर मैं ये पास करता हूँ तो मेरी लाइन उतनी ही थिक हो जाएगी। अब ये आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा इसको थिक करना है। से मैं कहता हूँ जी मैंने जो थिक करना है वो 26 करना है, तो 26 पॉइंट्स की ये लाइन मेरे पास कुछ इस तरह से लग जाएगी। अच्छा, अब ये इसका बिहेवियर डिफरेंट ब्राउज़र्स में डिफरेंट है। इस ब्राउज़र में फायरफॉक्स में देखें तो जो कॉर्नर है वो क्या आ रहे हैं, राउंड आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको ले जाऊँ, इसी वेब पेज को इंटरनेट एक्सप्लोरर में ले जाता हूँ मैं, तो उसमें ये देखें कॉर्नर जो है राउंड नहीं है। तो एक तो हमें ये एक बात और भी पता चली कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे वेब पेज को हर एक ब्राउज़र एक ही तरह से इंटरप्रेट करे, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा हमारे पास। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर मैं से कुछ डिफरेंट डिज़ाइन सा बनाना चाहूँ वेब पेज पे लाइंस के ज़रिए से, तो वो भी पॉसिबल है। से मैं स्टार्ट करता हूँ 800 से और पिक्सल 800 की लाइन लगा रहा हूँ मैं, और ये थोड़ी सी मैं चीज़ें कम कर दूँ और फिर आगे लेके चलते हैं। मैं बताना आप लोगों को क्या चाह रहा हूँ वो भी बताता हूँ। मैंने ये अभी इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म कर दी हैं क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करना है 5-7 दफ़ा, शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा। कलर भी हम डिफरेंट चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको ग्रीन देना चाहूँ, इसको ऑरेंज, सियान देना चाहूँ, स्काई देना चाहूँ, ब्लू देना चाहूँ, और इसके अलावा भी मेरे पास गोल्डन है जी, पिंक है, ब्राउन। चले, अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा इसको कम भी करता जाता हूँ। ये मैं कहता हूँ 23 है साइज़ इसका 20 है, इसका मेरे पास 17 है और इसका मैं कह देता हूँ जी मेरे पास 13 कर देते हैं। चलिए, फिर 14 आएगा, 3 का अगर डिफरेंस डाल रहे हैं तो। और विड्थ 800 थी, मैं इसको कर देता हूँ, चलें जी 100 का फ़र्क डालता हूँ। 700, 600, सॉरी 7 हो गया, चलें जी 600, 500। अच्छा, 500 तक आया और इसको चलें जी 400 तक भी ले आते हैं। और उसके बाद मैं इसको इंक्रीज़ करना शुरू कर देता हूँ दोबारा से। 500, फिर 600, फिर 700 और फिर 800।
और इसको भी इसी तरह से करते हैं, ज़्यादा करते जाते हैं। इसको कर देते हैं जी 17, फिर 20, फिर 23 और फिर 26। तो कुछ मैं एक डिज़ाइन सा बनाना चाह रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ जी क्या डिज़ाइन बनता है मेरे पास। फायरफॉक्स में वापस ले आते हैं जिसमें अच्छा सा बने। कुछ इस तरह का मेरे पास डिज़ाइन बन के आया है कि लाइंस हैं, उनके कलर्स हैं और साइज़ हैं, उनको चेंज करके या कम या ज़्यादा करके मैं ला रहा हूँ। तो लाइंस को यूज़ करते ही आप अपने पेज को जिस तरह से बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी लाइंस की कि लाइन में आपने अगर बनानी है और कैसे आपने यानी डिस्प्ले करवानी है, तो आपकी अप्रोच है कि जिस तरह का डिज़ाइन चाहें बनाते रहें, यूज़ करते रहें। अच्छा, इसमें एक हमारे पास और ऑप्शन भी है, वो भी चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इसके साथ चल जाएगा। अगर मैं इसको दूँ अलाइन, आई थिंक सो, इसके एट्रीब्यूट है तो नहीं, चेक कर लेते हैं चलता है कि नहीं चलता इसके साथ। समटाइम्स कुछ जेनेरिक एट्रीब्यूट होते हैं वो चल जाते हैं। हाँ जी, चल रहा है। अगर आप अलाइन देंगे तो अलाइन करके भी लाइनों को राइट, लेफ़्ट और सेंटर 3 अलाइनमेंट से हमारे पास कर सकते हैं। हमने सेंटर का कल तो टैग देखा था, लेकिन इसके अंदर अगर आप पास करें, देखिए मैंने लास्ट लाइन में क्या अलाइन पास किया, लाइन इज इक्वल टू राइट, तो राइट साइड पे ये लाइन जो लास्ट वाली है वो राइट पे चलेगी। तो लाइनों की के यूज़र से भी आप अपने पेज को बनाना चाहें, कोई आप इमेज ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, लाइनों का ही इस्तेमाल करते हुए आप अपने वेब पेज को किसी भी तरह से डिस्प्ले में ला सकते हैं। तो एक तो आज का हमारी ये चीज़ थी, हमने देख ली। बेटा ये बोर्ड सामने से साफ करने के थोड़ा सा ऊपर वाली लाइन जो, अच्छा हाँ जी पूछें बेटा। अच्छा, ये तो हमने अलाइन करके देख लिया, चेक कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि अगर हमने अपने वेब पेज पे इमेज लाना हो, क्या करना हो, अपने वेब पेज पे इमेज लाना हो, तो उसके लिए पिक्चर डिस्प्ले करवानी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो एक चीज़ तो ये है कि पहले उस टैग को देखते हैं, फिर मैं उसके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इमेज लाने के लिए जो हमारे पास टैग है वो IMG का है, IMG। और इसमें पहला जो एट्रीब्यूट है SRC, SCR नहीं है, SRC। तो और उसमें आप पास करोगे कि आपने इमेज कौन सा डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने एक इमेज अभी कॉपी किया हुआ Win8 के नाम से, और आई थिंक सो JPG है, उसकी एक्सटेंशन भी बतानी है आपने। अगर आप उसकी यानी सिर्फ इतना लिख देते हैं तो इमेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन जो उसकी एक्चुअल डायमेंशन है, यानी जितनी विड्थ का है, जितनी हाइट का है, वो आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, सिर्फ इससे चेक करते हैं क्या होता है हमारे पास। इसको रीलोड करवाते हैं, तो आई थिंक सो नेम का फ़र्क आ गया कहीं। विन, इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लें, ये कौन सी टाइप का इमेज है। PNG इमेज है, ये JPG नहीं है, PNG इमेज था। तो मैं यहाँ क्या दूंगा, PNG। जो फाइल जिस इमेज जिस टाइप का, नॉर्मली जो वेब के इमेजेस होते हैं उनकी टाइप डिफ़ॉल्ट क्या होती है, नॉर्मली JPG होती है, लाइट इमेजेस होते हैं, और या GIF होते हैं। बाकी ये बिटमैप और PNG ये थोड़े से हैवी इमेजेस होते हैं, काउंट होते हैं, तो ये नॉर्मली वेब के लिए रिकमेंडेड नहीं है। यानी अगर वेब में आपने कोई इमेज लाना हो तो कोशिश करें वो JPG हो। तो एक ये इमेज था जो कि यहाँ पे डिस्प्ले में आ गया, लेकिन ये अपनी फुल रेजोल्यूशन में आया जितनी इसकी रेजोल्यूशन थी, विड्थ और हाइट थी। लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से देना चाहें तो भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी इसकी विड्थ हो 400 पिक्सल्स और हाइट भी HEIGHT हाइट भी इसकी हो 400 पिक्सल्स। इसको दोबारा से रीलोड करवाते हैं, तो जो यानी मैंने अपनी हाइट में और विड्थ मेंशन की, उसमें ये इमेज मेरे पास आ गया। अब इसका भी, इमेज का भी अगर आपने इसको अलाइन करना हो, सेंटर में करना हो, तो इसके ऊपर सेंटर का टैग लगा दें और बाद में इमेज के क्लोज कर देंगे तो सेंटर हो जाएगा। इसके अंदर अलाइन का टैग आप पास नहीं कर सकते, इमेज के अंदर नहीं होगा वो। हम जब टेबल्स में इमेजेस लाएंगे तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वो एट्रीब्यूट अलाइन वाला नहीं चलेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
अच्छा, एक और इसका एट्रीब्यूट काम का होता है बड़े, उसको बोलते हैं हम आल्ट, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपका इमेज डिस्प्ले ना हो तो पता चले जी इस जगह पे इमेज कौन सा आना था। मसलन ये पिक्चर जो है बेसिकली विंडोज़ 8 का वॉलपेपर है। आर्ट में मैं कह देता हूँ जी बल्कि मैक है, विंडो है, हाँ जी विंडोज़ 8 का है। चला जी विंडोज़ 8 मॉनिटर, ठीक है। तो अगर अभी तो अगर तो ये इमेज डिस्प्ले होगा तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये इमेज किसी वजह से नेट की स्पीड स्लो हो सकती है, उस वजह से डिस्प्ले ना हो या इमेज वहाँ पे पड़ा ही ना हो, जैसे पहले मसला आ रहा था, तो फिर क्या होगा, ये आल्ट वाला जो टेक्स्ट है इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट टेक्स्ट, वो आ जाएगा। मतलब सही, मैं इसका नाम अभी यहाँ पे बदल देता हूँ, इसको Win88 कर देता हूँ अगर मैं, तो अब ज़ाहिर बात है इस नाम की फ़ाइल उसे नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो थी फाइल हमने कौन सी कॉल की थी, Win8 की। तो जब इसको हम रीलोड करवाएंगे तो इस जगह पे वो सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, यानी आप फिर थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस जगह पे इमेज कौन सा लोड होना था। तो उसने बता दिया जी कौन सा होना था, Win8 मॉनिटर, यानी यहाँ पे विंडोज़ 8 का कोई ऐसा इमेज था जिसमें मॉनिटर की पिक्चर थी, वो डिस्प्ले होनी थी। तो अल्टरनेट का जो एट्रीब्यूट है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि आपने ये अपने यूज़र को बताना होता है कि अगर खुदा ना खास्ता इस जगह पे इमेज लोड नहीं हो रहा नेट की स्लो स्पीड की वजह से या किसी भी वजह से, तो यहाँ पे इमेज बेसिकली आना कौन सा था। तो आल्टर का या आल्ट का टैग इसलिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक बेटा कोई मसला? इसको ज़रा रिज्यूम करते हैं जी। पहले तो एक बात ये समझ लें कि पाथ बेसिकली हम लोग दो तरह से दे सकते हैं। एक हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ, एक क्या कहलाता है रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ वो होता है कि जिसमें हम ड्राइव लेटर तक मेंशन करते हैं। मतलब आपको जो पहला नज़र आ रहा है इसमें SRC के बाद यानी इमेज का हम पाथ दे रहे हैं, डी ड्राइव बता रहे हैं और उसके अंदर कह रहे हैं माईपिक का एक फोल्डर है, उसके अंदर Windows8.png फाइल पड़ी है। इस तरह का पाथ क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट पाथ, जिसमें आप टोटल पाथ दें। दूसरा एक पाथ होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ में हम लोग नॉर्मली फुल पाथ नहीं देते। अगर आपने किसी लिनक्स वगैरह के सर्वर पे अपलोड करनी है तो नॉर्मली फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ होती हैं, जो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। दूसरा आर के बाद SRC लिखा हुआ है और पिक्स और फॉरवर्ड, पहले डबल डॉट है, फिर फॉरवर्ड स्लैश पिक्स और फिर फॉरवर्ड स्लैश Win8 आ रहा है। या फिर सिंपली हम फाइल का नाम दे देते हैं, तो वो कह लें कि ना वो एब्सोल्यूट में लाइक करता है ना रिलेटिव में, नॉर्मली उसको हम रिलेटिव में कंसिडर करते हैं। तो ये जो रिलेटिव पाथ वाला तरीका है ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। क्यों रिकमेंडेड है? देखो, जब आप फाइलें अपलोड करोगे तो मतलब अगर सिंपली अगर आप अपनी असाइनमेंट बना के मुझे ला के दिखाते हैं तो मेरी ड्राइव में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपने पाथ अपने पिक्चर जहाँ पे सेव करके रखी हो तो आपके कंप्यूटर में रह गई, मेरे पास तो नहीं आएंगी। तो ना वहाँ पे कोई डी ड्राइव तो होगी, लेकिन ना माईपिक का फोल्डर होगा, ना Win8 की PNG की कोई फाइल होगी या जो भी एक्सटेंशन हो। तो रिकमेंड कौन सा किया जाता है? रिलेटिव पाथ। आपने हमेशा जब इस्तेमाल करना है, वेबसाइट्स बनानी है, तो रिलेटिव पाथ इस्तेमाल करना है। एक तो ये नीचे तरीका दिया हुआ है, यानी दो दिए हुए हैं। एक इसके अलावा यानी अगर विंडो से आप चला रहे हैं तो वो वाला तरीका भी, वो मैं भी बताता हूँ कौन सी क्या करना है। यानी अगर आपने रिलेटिव पाथ भी देना है और पूरा पाथ भी मेंशन नहीं करना, तो इसके लिए ये वाला तरीका भी इस्तेमाल होता है। इसमें देखें कि इसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, बैक स्लैश है, और ये बताया गया कि एक पिक्चर का फोल्डर है जहाँ पे वेब पेज पड़ा उससे ऊपर, यानी एक 7 स्टेप अप, और उसके अंदर क्या है, Win8 के नाम की फ़ाइल पड़ी है, जो कि हम यहाँ अपने वेब पेज में एज इमेज दिखाना चाह रहे हैं। तो देखें, मेरा जो वेब पेज है बेसिकली वो ये वाला है, और इसके हम कह रहे हैं कि इससे ऊपर एक यानी एक और फोल्डर पड़ा है और उसके अंदर ये Win8 के नाम की फ़ाइल पड़ी है जो कि चल के आ रही है। तो ये वाला पाथ क्या कहलाएगा? रिलेटिव पाथ कराएगा। अगर आपने एब्सोल्यूट पाथ देना है तो वो भी मैं कोड में आपको करके दिखाता हूँ। अगर एब्सोल्यूट पाथ देना हो सर, इसे हम चलें यही वाला सारा कोड ले लेते हैं और एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, लेकिन उसको इमेज को अब मैं चलें अपने कंप्यूटर में से कोई इमेज आई थिंक सो यहाँ से अपने कोई, बल्कि ये वॉलपेपर्स पड़े हैं और यहीं पे से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और डिटेल में चले जाएँ, या वहाँ से भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो नाम आ रहा है और ये इसका पाथ आ रहा है और ये नाम आ रहा है, दोनों
यहाँ से ले लें, यहाँ से नहीं लेने तो यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन हमें इसको यहीं से लेना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं आ रहे, ब्राउज़र बार में नहीं आ रहे। हम यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, और ये में वॉलपेपर्स के अंदर पड़ा। लेकिन जब आपने इस तरह का पाथ देना तो एक क्या ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जब भी आपके नाम में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें स्पेसेस हैं, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, हमेशा डबल कोट्स यूज़ करनी है। और हमने कहा जी ई ड्राइव है और उसमें हमारे पास क्या है जी, वॉल पेपर्स, और फिर बैकस्लैश, और मैं नाम कॉपी करके ले आया हूँ वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद आई थिंक सो .jpg फाइल है, jpg एक्सटेंशन भी देनी है आपने। फाइल को सेव कर देते हैं। अब ज़रा चला के देखते हैं कि ये आ रही है कि नहीं आ रही। आई है लेकिन अगर नाम की गड़बड़ हो रही है। अच्छा, वॉलपेपर्स विन 8 के नाम की फोल्डर है ना, हमने सही नहीं दिया। ये फोल्डर है और उसके अंदर आगे फाइलें पड़ी। ये दोनों तरह से हम लोग देख रहे हैं। एक ये कि हम लोग ये फाइल के एट्रीब्यूट से भी इसको पाथ पूरा दे सकते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा क्योंकि हमने ये यूज़ नहीं करना तो हमने हमेशा क्या यूज़ करना है, रिलेटिव पाथ इस्तेमाल करना है, कि जिसकी एग्जांपल ये वाली है। इसका यही प्रॉब्लम आता है कि ड्राइव लेटर देंगे तो आपको ज़ाहिर बात आपने अपनी जो वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे तो नहीं चलानी होती, सर्वर पे चलानी होती है। तो सर्वर में कभी भी आपको ड्राइव लेटर नहीं बताया जाता, एक फ़ोल्डर बताया जाता है, उसके अंदर आगे सब फोल्डर आपने बनाने होते हैं। तो अप्रोच यही होती है कि एक अगर आपकी वेबसाइट का फोल्डर है, उसके अंदर एक वेब पेजेस का फोल्डर होगा, उसमें सारे वेब पेजेस होंगे। एक इमेजेस का फोल्डर होगा, उसमें सारे इमेजेस होंगे। एक अगर आपका फ्लैश की कोई फाइल है, स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट का फोल्डर होगा, उसमें सारे स्क्रिप्ट होंगे। तो वहीं से हमने कॉल करने होते हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास इमेजेस आ गए, डिस्प्ले में आ गए, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ हमने देख दिया। अच्छा जी, अभी आप देखें ये वेब पेज आ रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह का नाम आ रहा है कि समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। अगर आपने यहाँ समटाइम्स आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो इस जगह पे यानी टैब में, या अगर पूरा अगर टैब नहीं है, पूरा आपका टाइटल बार है, तो वहाँ पे उस वेबसाइट का या उस पेज का नाम आ रहा होता है। वो बेसिकली कैसे आता है हमने ये देखना है। वो एक टैग है हमारे पास टाइटल का। टाइटल का टैग हमेशा कहाँ आएगा, हेड के अंदर, TITLE। इसमें जो भी चीज़ आप लोग लिखोगे हम कह देते हैं जी वेलकम टू माय वेबसाइट। इसको क्लोज कर देते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं, और दोबारा से जाकर हम ब्राउज़र में देखते हैं और रीलोड करवाते हैं। तो देखिए इस जगह पे अब आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, वेलकम टू माय वेबसाइट आ गया। यानी अगर आपने अपने वेब पेज का जो भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, टैब में आपने चेंजेस करनी है नेम, या ऊपर अगर सिंपली टैब नहीं है, पूरा एड्रेस आ रहा है, ऊपर आ रहा है टाइटल बार, उसमें नाम लेके आना है। उसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, टाइटल का। तो आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं।